नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2021-22 के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है साथियों। और इस परिपत्र में जो प्रीमियम की दरें हैं उनमें वृद्धि हुई है उसके बारे में, बीमा धन बढ़ा है उसके बारे में, और जो प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वह है इसके अंदर। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, इस आदेश में बताया गया कि राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को, जिनमें जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी विभिन्न संगठनों में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है, विभिन्न दुर्घटना में होने वाले क्षतियों एवं मृत्यु को जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में चयन की गई किसी एक श्रेणी के अनुसार बीमा धन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राज्य कर्मी पॉलिसी राज्य बीमा एवं प्राविधिक निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। साथियों, तो बीमा धन की जो प्रीमियम की स्लेब्स है मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था और इसमें भी यहाँ पे शो हो चुकी है कि पहले जो 220 रुपये की थी उसमें 3 लाख का हमारे को बीमा धन मिलता था। अब 700 रुपये, 1400 रुपये और 2100 तीन नई स्लेबें और ऐड चुकी है। तो 700 रुपये के अंदर जो बीमा धन है वह 10 लाख का है, 1400 रुपये के अंदर जो बीमा धन है वो 20 लाख का है और 2100 रुपये के अंदर जो प्रीमियम की दर है उसके अंदर हमारा जो बीमा धन है वो 30 लाख रुपये का दे रखा है। उक्त पॉलिसी के अंतर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जाएंगे। पहला दे रखा है, वे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति तिथि 30/4/2021 एवं इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांक 31/5/2021 तक साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है, दिनांक 1/5/2021 से वे कवर माने जाएंगे। दूसरा दे रखा है, वे राज्य कर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 1/5/2021 है उसके बाद है और उनका प्रीमियम पोरेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है, प्रीमियम जमा की तिथि से कवर माना जाएगा। तो साथियों, दोनों दिनांक की दे रखी है, आप अच्छे से देख ले, दोनों प्रकार के कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। आगे दे रखा है कौन नहीं सम्मिलित है कार्मिक, तो उनमें पहला दे रखा है पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी जिनके लिए पृथक से जीपीए पुलिसकर्मी योजना संचालित की जा रही है। और दूसरा दे रखा है नगर पालिका, नगर निगम आदि संस्थाओं के कार्मिक जिनके लिए पृथक से जीपीए योजना संचालित की गई है। साथियों, उक्त योजना के संचालन के संबंध में जो दिशा निर्देश आए हैं आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और इनको समझिएगा भी साथ में। उक्त योजना के अंतर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि उक्त अंकित तालिका में से किसी एक श्रेणी जिनका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है, जो हमारा अप्रैल माह का वेतन होता है और जो हमें मई के अंदर प्राप्त होता है उसके वेतन बिल से ये काटी जाएगी। दूसरी बात दे रखी है, जिन डीडीओ के द्वारा ये पे मैनेजर पोर्टल PRI पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है उन डीडीओ के द्वारा बजट हेड, ये बजट हेड दे रखा है, मैं ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई बैंकिंग व ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31/5/2021 तक प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। तीसरा बिंदु दे रखा है, समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राज्य कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल 2021 के वेतन बिल को तैयार करते समय इस नवीनीकृत योजना से संबंधित आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रैल 2021 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है उनके लिए निजी स्तर से प्रीमियम बजट हेड, ये बजट का हेड दे रखा है साथियों, में ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई बैंकिंग ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31/5/2021 तक जमा कराना अनिवार्य होगा। ई ग्रास का जो पता है वो दे रखा है यहाँ पे, जिस पर जाकर उक्त राशि जमा करानी जा सकेगी। साथियों, चौथा बिंदु दे रखा है, प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों से SIPF पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराना जाना आवश्यक है।
इसी के साथ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराया जाना अनिवार्य है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं तथा जिनमें कोई संशोधन परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है, उनके केवल उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का विकल्प लिया जाएगा। जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन नहीं भरा गया है, उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है। समस्त आहरण वितरण अधिकारी इनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अंतर्गत पे मैनेजर पोर्टल ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथियों, ये जो प्रीमियम की स्लेब है वह हमें हमारे SSO ID के SIPF पोर्टल पर GPA प्रपोजल में करनी है और वहाँ हमें ये उपरोक्त जो स्लेब है उनमें से एक स्लेब को चयन करना है और वहाँ से उसकी प्रिंट लेकर हमें क्या करानी है, हमारे DDO को जमा करानी होगी। इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है जिसका लिंक ऊपर इसी समय ऊपर आई बटन में आ रखा है, वहाँ से भी उसको लॉगिन करके आप देख सकते हैं और वीडियो के अंत में भी मैं इसका लिंक दूंगा, वहाँ से आप भी इसको डायरेक्टली देखकर अच्छे से उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने ऑनलाइन किस प्रकार से करते हैं के बारे में बता रखा है, आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो बिंदु संख्या 5 दे रखी है वह देखिएगा, आहरण वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नगद राशि बजट हेड दे रखा है कि ग्रास सिस्टम के माध्यम से बैंकिंग अथवा चालान क्रिएशन का उपयोग कर 31/5/2021 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा एवं प्राणी विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त या उप सहायक निदेशक के क्षेत्राधिकार से संबंधित बैंक में जमा कराएंगे। जो अगला बिंदु दे रखा है, जिन कार्मिकों की नियुक्ति दी थी 30/4/2021 से इससे पूर्व है, उन कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि दिनांक 31/5 तक जमा कराया जाना अनिवार्य है। तो साथियों देखिएगा, ये टाइमलाइन है हमारे पास में और इससे पूर्व हमें ये सारा कार्य करना है। वेतन बिल, चालान बिल ग्रास सिस्टम द्वारा प्रीमियम जमा कराने तो बजट मत दे रखे हैं, आप इसे नोट कर लें साथियों। आहरण वितरण अधिकारी चालान की एक प्रति अग्रेषण पत्र के द्वारा राज्य बीमा एवं प्राणी विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त उप सहायक निदेशक को इस कार्यालय के इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मैं कटौती पत्रों को प्रस्तुत करेंगे कि सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र यानी मनोनयन पत्र एवं ऑनलाइन प्रीमियम विकल्प SIPF पोर्टल पर भरवा लिए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। इसी के साथ आगे का जो बिंदु दे रखा है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों सभी ये। तो इस बिंदु में दे रखे हैं हमारे लिए कि ग्रास के माध्यम से चालान बनाते समय ऐड मोर डिटेल के माध्यम से कटौती पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किए जाने की सुविधा उपलब्ध है, अतः सुविधा का उपयोग करते समय कर्मचारियों का विवरण ग्रास पोर्टल पर फीड किया जाए। आगे दे रखा है, प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित DDO के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। पॉलिसी अवधि 1 मई 2021 तक से प्रारंभ होनी है, अतः जो कार्मिक 30 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती नहीं की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, आप इसे नोट करके रखें। और इस आगे का बिंदु दे रखा है, इस दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि विभाग में जमा हो जाने पर कार्मिक पॉलिसी अवधि तक के लिए बीमित रहेंगे। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक पॉलिसी का लाभ देय होगा। तो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया है और मृत्यु तिथि से पूर्व जमा नहीं कराया गया है तो साधारण बीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने, विलंब से जमा कराए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्व संबंधित DDO वहन करेंगे। आगे दे रखा है, कार्मिक द्वारा अपरिवर्णित तालिका में से जो प्रीमियम विकल्प का चयन किया जाएगा, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इसी के अनुसार वेतन में से प्रीमियम कटौती की जाएगी। कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प में से भिन्न प्रीमियम कटौती करने के लिए आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसे किसी भी दायित्व के लिए राज्य बीमा एवं प्राविधिक निधि उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो भी DDOs हैं वे थोड़ा ध्यान रखें कि जिन साथियों ने अपना प्रीमियम की दरें जो निर्धारित कर ली है उसी के अकॉर्डिंग उनकी अपने वेतन से कटौती की जाना सुनिश्चित कराएं। अगला बिंदु दे रखा है, यह योजना वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या जो दे रखी है के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनरी ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। यानी जो प्रोबेशनरी ट्रेनी है उनको भी यह कटौती करवानी है। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव, मनोनयन फॉर्म एवं प्रीमियम विकल्प भरवा कर उनके माह अप्रैल
2021 के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों। अगला बिंदु दे रखा है, सभी मामलों में प्रीमियम राशि या तो पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से अथवा ई ग्रास के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा कराई जाएगी। उक्त ई चालान के साथ कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किए जाएंगे। संबंधित कर्मचारियों के मनोनीत का नाम एवं संबंध स्पष्ट अंकित किया जाना है। तो साथियों, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपका जो भी नॉमिनी है उसकी डिटेल आपको अच्छे से इसमें भर के रखनी है। आगे का बिंदु दे रखा है 1/5/2021 है, इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी एवं उनके वेतन से वर्ष 2021-22 के लिए प्रीमियम एक मुश्त कटौती IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर की जाएगी एवं कर्मचारियों से प्रस्ताव पत्र यानी मनोनयन एंड प्रीमियम विकल्प अवश्य भरवाया जाएगा। उक्त कार्मिकों को प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पॉलिसी कवर प्राप्त होगा। प्रोरेटा आधारित प्रीमियम गणना करने का सूत्र निम्नानुसार दे रखा है। ये सूत्र दे रखा है साथियों, आप इसे गणना कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु दे रखा है, सभी कर्मचारियों को SIPF पोर्टल में GPA के प्रस्ताव पत्र प्रपोजल फॉर्म को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई दी गई है। कार्मिक अपनी लॉगिन पासवर्ड से ऑनलाइन फॉर्म की पूर्ति करेंगे। कार्मिक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर OTP आधारित वेरिफिकेशन किया जाएगा। DDO द्वारा जांच कर प्रस्ताव पत्र प्रीमियम विकल्प पत्र का अग्रेसित किया जाएगा। आगे दे रखा है, सभी DDO से ये अपेक्षित किए कि ये सभी कार्मिकों की पॉलिसी की शर्तों को जानकारी देवें एवं उन्हें मनोनीत परिजनों की उक्त पॉलिसी के बारे में अवगत कराए जाने का आग्रह करें। पॉलिसी विभाग की वेबसाइट जो दे रखी है साथियों, इसके ऊपर उपलब्ध है। सभी DDO से यह अपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में क्षति मृत्यु की अवस्था में मनोनीत परिजनों को निर्धारित समयावधि में SIR, FR, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, PMR आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा प्रपत्र प्रस्तुत कराने में प्राथमिकता से सहयोग करें एवं FIR एवं PMR की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। विलंब से दावा प्रपत्र प्रस्तुत कराए जाने के अधिकांश मामलों में विलंब का कारण मनोनीत को पॉलिसी की जानकारी नहीं होना एवं मनोनीत के द्वारा देर से दावा प्रपत्र प्रस्तुत कराना दर्शाया जाता है। अतः सभी DDO के द्वारा दावा पेश करने के समय सीमा एवं दुर्घटना से मृत्यु के सभी मामलों में FIR एवं PMR की अनिवार्यता संबंधित प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। GPA राज्य कर्मी योजना का विकेंद्रीकरण कर दिए जाने के कारण प्रीमियम जमा कराने अथवा दावा प्रस्तुत करने संबंधित समस्त पत्र व्यापक व्यवहार राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग से संबंधित जिला कार्यालयों के संयुक्त रूप या उप सहायक निदेशक से किया जाए। किसी भी अवस्था में वित्त भवन जयपुर के पते पर प्रीमियम अथवा दावा प्रपत्र प्रेषित नहीं किए जाएं। केवल जिला कार्यालयों के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू या रिवीजन के प्रकरण अथवा शिकायत के संबंध में अतिरिक्त निदेशक साधारण बीमा निधि राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग वित्त भवन जनपद जयपुर से पत्र व्यवहार अथवा दूरभाष नंबर दे रखा है से संपर्क किए जाए। GPA राज्य कर्मचारी संबंधी अन्य प्रक्रियाएं पूर्व की बात ही रहेगी। तो साथियों, आपने देखा कि ये बहुत ही विस्तृत और अच्छे से समझाए हुए सारे दिशा निर्देश यहाँ जारी हो चुके हैं और इन दिशा निर्देशों के बाद में अब आपको इस पॉलिसी के बारे में भी जानकारी हो गई होगी कि हमें क्या करना है। अब हमें इसके बारे में जो सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद हमें अपना जो प्रीमियम है उसकी नई स्लेब जो जारी हो चुकी है वह करनी है और स्लेब चयन करने के बाद आपको ये जो दावा प्रपत्र है यानी कि जो GPA का प्रपोज़ल है उसको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया मैंने अपने वीडियो में दिखा रखी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो के ख़त्म होने पर आप उसको देखें और किस प्रकार से आपको आपका प्रपोज़ल ऑनलाइन करना है उसको आप ध्यान से समझ लें।